के साथ मैं हूं दीपक व्यास। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और फलौदी जिलों में हाई अलर्ट है। जैसलमेर और बाड़मेर में शाम 5 बजते ही बाजार बंद हो गए। यहां शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह ब्लैकआउट रहेगा। बीकानेर, श्रीगंगानगर और फलौदी में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। जैसलमेर में सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। ब्लैकआउट के दौरान घरों के बाहर लगे मीटर की लाइट नहीं दिखे, इसलिए टेप और कपड़ों से उन्हें ढका गया है। श्रीगंगानगर में भी शादी समारोह और धार्मिक कार्यक्रमों में लाइटिंग और डीजे बैन कर दिया गया है। बीकानेर में हॉस्टल खाली करा लिए गए हैं। दरअसल पहलगाम हमले के जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने 7 से 8 मई की दरमियानी रात और 8 मई की रात को राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिन्हें हवा में ही मार गिराया गया। ऐसे में सीमावर्ती जिले हाई अलर्ट मोड पर हैं। बड़ी अपडेट है। राजस्थान के 5 जिले जो कि सीमावर्ती जिले हैं, यहाँ पर रेड अलर्ट है और बाड़मेर और जैसलमेर जो कि सीमावर्ती ज़िले हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, यहाँ पर ब्लैकआउट का वक्त भी तय कर दिया गया है। शाम 5 बजे तक तो यहाँ पर बाजार ही बंद करा दिए गए और उसके बाद में शाम 6 बजे से ये ब्लैकआउट का दौर शुरू हुआ है, जो कि कल सुबह 6 बजे तक चलने वाला है। जैसलमेर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। घरों के बाहर बिजली के मीटर जो होते हैं उनको कपड़ों से ढकने या फिर उन पर टेप लगाने के लिए निर्देश दिए गए, जिससे कि कोई भी लाइट हमारे दुश्मन को ना नज़र आए और वो वहाँ पर निशाना ना लगा सके। इसके लिए ब्लैकआउट की प्रक्रिया होती है, ये नियम होते हैं। इसी बीच पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार निगाहें बनाए हुए है। और श्रीगंगानगर की यदि हम बात करें, सीमावर्ती ज़िला, यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम है उनमें लाइटिंग करने के लिए और साथ ही डीजे बजाने पर भी बैन लगा दिया गया है। लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट रवि बिश्नोई ज़्यादा जानकारी के साथ बीकानेर से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। रवि के पास चलूंगा। रवि, क्या कुछ स्थितियां फिलहाल बीकानेर या जो गंगानगर का इलाका है, जो कि सीमावर्ती जिले हैं, उनके अंदर आपके पास क्या इनपुट? दीपक जी, जिस तरह से कल पाकिस्तान ने दिन ढलने के बाद में समूची अपनी ताकत जो है वो हिंदुस्तान पर झोंकने की कोशिश की थी, भारत ने उसका माकूल जवाब दिया। वैसी ही परिस्थिति आज फिर ना बन जाए। सरफिरे देश के जो जिहादी फौजी हैं वो कोई ऐसी हरकत ना कर दें, इसलिए प्रशासन और पुलिस, फौज तो तैयार है, वो हम सब लोगों ने देख लिया। एयरफोर्स किस तरह से तैयार है वो हम सब लोगों ने देख लिया कि भारत के ऊपर एक छतरीनुमा आवरण, सुरक्षित आवरण बना दिया गया। मक्खियों का झुंड जिस तरह से हमला करता है, उस तरह से कल तुर्की निर्मित ड्रोन पाकिस्तानी सेना उड़ा रही थी, परंतु उन्हें धराशायी कर दिया भारत के S-400 सुदर्शन चक्र ने। और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए कि कहीं ऐसा ही फिर कोई नापाक हरकत जो है ये बचकाना देश ना कर दे, उसके लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की हैं। देखिए, श्रीगंगानगर जिले में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने आदेश दिए हैं कि 7 बजे के बाद में, अब 7 बज चुके हैं, अब सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर दें, अपने घरों की ओर जाएं और 7 बजे के बाद किसी भी तरह की लाइट्स जो हैं वो ऑन ना रखें। और ये आदेश जो है सुबह 7 बजे तक के लिए हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे के लिए आपको कंप्लीट ब्लैकआउट का पालन करना है। इसके साथ ही कई नियम निर्देश जो है वो दिए गए हैं। अगर रिसोर्ट्स हैं, अगर वैवाहिक स्थल है, मैरिज पैलेसेस हैं, उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। ये कहा गया है कि वो शाम को कोई भी किसी तरह का फंक्शन ना करें, यहां तक कि तेज आवाज में डीजे म्यूजिक भी ना बजाएं। और ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस हैं आज शाम 7 बजे यानी अब से पालना इनकी करनी होगी। देखिए, आसपास के जो सरहदी इलाके में जो गांव हैं उनमें भी अलर्टनेस जो है वो पूरी तरह से अब देखी जा रही है। नागरिक स्वतः ही अब पालन इन नियमों का करने लगे हैं। कई जगह सार्वजनिक स्थल ऐसे होते हैं जहां पर लाइट्स ऑन रह जाती है, उन्हें भी अब कपड़ों से ढकने के लिए लोग बाग आगे आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस की गश्त की गतिविधियां बॉर्डर इलाके में काफी बढ़ चुकी है। मेडिकल जो संसाधन सुविधाएं हैं उनको बखूबी जांचा परखा गया है। अग्निशमन दल जो है उसको एक्टिव किया गया है और जहां भी जिले में अग्निशमन वाहन की कमी थी वहां भजनलाल सरकार ने नए वाहन भेज दिए हैं। आसपास के जिलों से भी, बॉर्डर वाले जिलों के अंदर ये तमाम अति आवश्यक सेवाएं जो हैं इनकी पूर्ति कर ली गई है। देखिए, कल ही मुख्यमंत्री भजनलाल ने जो सरहदी इलाकों के जिले हैं वहां पर जितनी भी पोस्ट खाली थी, छोटी से लेकर बड़ी तक, वो सभी
तबादले कर दिए और यहाँ पोस्ट भर दी गई। वहां पर उन कार्मिकों को, अफसरों को तुरंत ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस की जो भी नफरी में कमी थी, सीमावर्ती इलाकों में कई ऐसी चौकियां हैं जहां पर चौकियां खुली हुई है पर स्टाफ नहीं था, वहां पर चूरू और हनुमानगढ़ से पुलिस कर्मियों का अटैचमेंट किया गया है। सैकड़ों की लिस्ट जो है वो निकली है और उनको अपने अपने स्थानों पर ज्वाइन करने के तुरंत प्रभाव से आदेश दिए गए हैं। सीएमएचओ बीकानेर, सीएमएचओ श्रीगंगानगर सरहदी इलाकों के दौरे पर हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हो, उनको संभाले जा रहे हैं। किसी भी तरह की दवा की कोई कमी वहां पर ना हो। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज मेडिकल डिपार्टमेंट की मीटिंग लेते हुए इन तमाम चीजों को करने के लिए कहा था। तो ये तैयारियां हैं जो इस वक्त दीपक जी सरहदी इलाकों में की जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो देशवासियों को सरहदी इलाकों को करना है, उसके आदेश अब जारी हो चुके हैं और अगले 2 माह तक इनकी अवधि बताई जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं मैं, स्कूल पहले से बंद थे, कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। जो विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं होनी थी उन्हें स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही लाइब्रेरी बड़े शहरों में चलती है, उनको भी बंद करने के आदेश आए हैं। कोचिंग सेंटर्स को बंद करने के आदेश आए हैं। जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं हॉस्टल्स को खाली करने के आदेश आए हैं और ऐसा अब होने भी लगा है। तो जो कल कहीं कोई कमियां रही थी उन कमियों को आज दूर कर लिया गया है। जी दीपक। रवि, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं एक बार जैसलमेर का रुख कर लेता हूँ। जैसलमेर से घेवर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घेवर, शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया था जैसलमेर और बाड़मेर के लिए कि 5 से सुबह 5 तक ब्लैकआउट रहेगा, तो बाजार बंद हो चुके हैं पूरी तरीके से जैसलमेर के फिलहाल। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास में घेवर जी। जैसलमेर के अंदर आज एक आदेश जारी किया गया कि 6:30 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से जैसलमेर ब्लैकआउट है। वहीं ये भी आदेश था कि 5 बजे मार्केट बंद कर दें। तो जैसे ही 5 बजे जैसलमेर का पूरा मार्केट है वो बंद गया। मैं मेरे सहयोग कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं कि ये जैसलमेर का वो मुख्य बाजार है, जैसलमेर का हृदय स्थल हनुमान चौराहा है, जहाँ ये पूरा का पूरा मार्केट है वो जैसे 5 बजे और 5 बजते ही है वो पूरी तरह से है वो बंद हो गया है। अब करीब समय है वो 7 बज चुके हैं और 7 बजे से सुबह करीब 6 बजे से है जैसलमेर पूरा बजे तक है वो पूरा जैसलमेर ब्लैकआउट रहेगा। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान है वो घबराया हुआ है, लगातार है वो हरकतें कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल रात को पाकिस्तान द्वारा जैसलमेर के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया, जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने है मुंह तोड़कर उनको जवाब दिया। वहीं पोखरण मिलिट्री स्टेशन को भी उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका मकसूद है वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय सेना ने है उसको आसमान में ही पाकिस्तान के ड्रोनों को खदेड़ दिया। जैसलमेर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जैसलमेर के अंदर 12 घंटे का है वो ब्लैकआउट पूरी तरह से किया गया है। स्कूलों में पूरी तरह से छुट्टियां कर दी गई है। चिकित्सा विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट है। जैसलमेर के सबसे बड़े जवाहर अस्पताल में है वो एक्स्ट्रा बेड की है व्यवस्था की गई है। दवाइयां हैं वो पूर्ण तरह से उपलब्ध कराई गई है। रक्त की बात की जाए, रक्त के ब्लड बैंक के अंदर है पूर्णतः ब्लड है वो उपलब्ध कराया गया है। निजी अस्पतालों के अंदर भी कई बेड हैं वो एक्स्ट्रा लगाए गए, कहीं ना कहीं ऐसी कोई घटना न हो जाए, जनहानि न हो, तो आपातकाल स्थिति में है वो। तो स्वास्थ्य विभाग भी है पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं सीमांत जो गांव के लोग हैं उन लोगों को भी प्रशासन की तरफ से, सेना की तरफ से आग्रह किया गया वो सब घरों के अंदर रहे, बाहर न निकले, क्योंकि जिस प्रकार से कल रात्रि को पाकिस्तान द्वारा हमला करने की कोशिश की, तो कहीं न कहीं आज भी है वो कोई पाकिस्तान नापाक हरकत करने की कोशिश कर सकता है। तो भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। ठीक है, बने रहिएगा। धर्मेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं फलौदी से। एक बार धर्मेंद्र के पास चलता हूँ। धर्मेंद्र, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया ब्लैकआउट के लिए फलौदी में, तो क्या इस दौरान बाजार भी बंद करवाए गए हैं? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है धर्मेंद्र जी। मैं आपको बता दूं कि स्थानीय प्रशासन द्वारा जो वर्तमान में सीमा पर जो तनाव की स्थिति चल रही है उसके मद्देनजर कई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत जो कल 9 बजे से ब्लैकआउट था वो आज शाम को 7 बजे से ब्लैकआउट रखा गया है। और इसी के चलते आज स्थानीय बाजार लगभग बंद हो चुके हैं और वाहनों की आवाजाही भी काफी हद तक कंट्रोल में है। स्थानीय प्रशासन ने आज 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी विभिन्न जिलों से यहाँ मंगवाई है और जिला कलेक्टर और एसपी ने सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहां का भी दौरा किया है।
और वहां डिफेंस सिस्टम ने ये समझाने की कोशिश की है कि जब वो इमरजेंसी हो तो आपको कैसे अपना बचाव करना है। और साथ ही मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो ड्रोन है, ड्रोन उड़ाने को लेकर पूरे फलोदी जिले में पाबंदी लगा दी गई है और जो ड्रोन करता है उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो फलोदी थाने में अपने ड्रोन जमा करा दे। जी ठीक है, मुझे ये बता दीजिए, बाजार भी बंद करवा दिए गए हैं फिलहाल फलौदी में भी? जी बिल्कुल, बाजार बंद करवाए जा रहे हैं लेकिन काफी हद तक अभी खुले हैं, तो जनता को जागरूक होना जरूरी है। ठीक है, जी। ठीक है। मैं एक बार गंगानगर चलता हूँ। गंगानगर में अरियन जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरियन, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर भी? क्या शाम 6-7 बजे से तय किया गया ब्लैकआउट का वक्त? आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी। बिल्कुल दीपक, श्री गंगानगर में जिला प्रशासन के द्वारा भाजपा के तनाव के चलते 7 बजे का टाइम घोषित किया गया था और 7 बजे के साथ ही श्री गंगानगर के बाजार है जो पूर्ण रूप से बंद हो गए हैं। कुछ ही देर के अंदर ब्लैकआउट है जो शुरू हो जाएगा और सुबह 6 बजे तक ये ब्लैकआउट होने वाला है। इसको लेकर लगातार है जो जिला प्रशासन है, जिला कलेक्टर है, एसपी है, लगातार है जो बैठक कर रहे हैं। सब रोडवेज बसें हैं उनको रिजर्व करना शुरू कर दिया है कि रात को आपातकालीन स्थिति के अंदर बसों की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में बसों को रिजर्व करना शुरू कर दिया है। इस तरह से जो पेट्रोल पंप है, इसके अलावा जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनको शुरू रखा गया है जिसके चलते किसी तरह की किसी को परेशानी ना हो। हालांकि पाक ने जिस तरह से रात को हरकत की जिसका सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, कुछ ऐसी हरकत रात कर रहा हूँ, इसको लेकर प्रशासन है जो पूरी तरह अलर्ट है। ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ वहां पर जो सीमा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके अंदर लगातार प्रशासन पहुंच रहा है। प्रशासन पहुंचकर उनसे लगातार जागरूक कर रहा है। इसके अलावा मैं बताऊं जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें सोलर लाइटें लगी हुई थी जिसका यह था कि शाम को 7 से 8 बजे जैसे अंधेरा होता है वो ऑटोमेटिक जग जाती थी, उनको भी प्रशासन के द्वारा बंद कराया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण खुद भी है जो उन लाइटों को बंद कर रहे हैं और लगातार जो लाइटें बंद की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई लाइट है जो ब्लैकआउट की तरह ना दिए। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं इनके अंदर जो लाइटें थी वो भी करीब करीब प्रशासन ने आमजन से अपील की थी और जिसके बाद खुद ही है जो लोग हैं जो अपने सीसीटीवी कैमरों की लाइटें तक बंद कर रहे हैं। इसके अलावा जो श्री गंगानगर का नेशनल हाईवे 62 है या जो सीमा बॉर्डर की जो रोडें जाती है उनको लेकर भी एक आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि रातों कर किसी तरह की सेना है, भारतीय सेना है या अर्ध सेना है जो मूवमेंट करे तो ऐसे में परेशानी ना हो, इसको लेकर रोडों को भी पूरी तरह से खाली कराया गया। दीपक, ठीक है। अफरोज जोधपुर से जुड़ चुके हैं। एक बार अफरोज के पास चलते हैं। अफरोज, जोधपुर में खासतौर पर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का ब्लैकआउट रहेगा। जो उसकी मियाद है वो थोड़ी कम रखी गई ब्लैकआउट की, लेकिन इन सब के अलावा जो वहाँ के पुलिस के अधिकारी उन्होंने ये भी निर्देश जारी कर दिए कि आप हॉट एयर बैलून नहीं उड़ा सकते हैं, आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। और साथ ही बड़ी बात यह कि जोधपुर का एयरपोर्ट भी अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है कुछ वक्त के लिए। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल पंकज, किसी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि जोधपुर भी हेडक्वार्टर है। मैं यहाँ बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग और रेंज आईजी विकास कुमार और संभाग आयुक्त यहीं बैठते हैं। इसको लेकर कल भी अलर्ट मोड के ऊपर है। और आपको ये भी बता दूं, आज यहाँ पे केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री जोधपुर पहुंचे थे, उस बात उन्होंने बताया कि जिस तरह से ये पाकिस्तान ने हरकत दी है इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उसको लेकर यहाँ पे उन्होंने मारो इंटरनेशनल कर ली गई। उस मीटिंग के अंदर कलेक्टर और कमिश्नर और डीसीपी ईस्ट वेस्ट और संभाग आयुक्त मौजूद थे। उनको बिल्कुल उनसे फीडबैक लिया गया 3-4 दिन का और बिल्कुल उनको गया। उसके बाद में वो यहाँ से जोधपुर से फलौदी और जसमेर पोखरण के दौरे पे निकल गए। और दूसरी बात अपन करें यहाँ की व्यवस्था की तो यहाँ पे 12 से 4 बजे तक का ब्लैकआउट का बताया गया और अभी 8 से 9 बजे के बीच में दुकानें बंद कर दी जाएगी। लेकिन ये जरूर नहीं है क्या ब्लैकआउट 12 से 4 बजे तक ही। अभी उनको आदेश सिर्फ उन्होंने गाइडलाइन में बताए हैं कि 12 से 4 बजे का आदेश। ऐसा कुछ भी ऐसी हरकत हुई तो जल्दी भी ब्लैकआउट कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको और बताते हैं, यहाँ के लोग अपनी स्व इच्छा से निजी अस्पतालों के अंदर और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर खून दे रहे हैं कि कभी भी आपादी के अंदर खून की अगर जरूरत पड़ती है हमारे जवानों को और यहाँ के लोगों को तो यहाँ पे आज ब्लड डोनेट भी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आज एयरपोर्ट की बात करें हम, एयरपोर्ट को अब 14 मई तक सभी फ्लाइटें रद्द की गई हैं। और उसके अलावा शहर के अंदर माहौल बिल्कुल जो जनता है प्रशासन का बिल्कुल सहयोग कर रही है और प्रशासन द्वारा लगातार गाड़ी जो थाने के अधिकारी उनके बारे एक एम्बुलेंस और दमकले गाड़ी रखी गई है। और
बीच के जो प्लान करके लोगों को समझाइश की जा रही है और सिविल डिफेंस वाले जा रहे हैं। और दूसरी और अगर जनता की बात करें, जनताओं के द्वारा भी बिल्कुल लोगों को पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग मिल रहा है। और पाकिस्तान की जिस तरह से हरकत रात को की गई थी उसको निपटने के लिए बिल्कुल भारत की सेना बिल्कुल तैयार है। इसको लेकर पूरी तरह जोधपुर के अंदर भी पूरी तरह से तैयारी है। हर तरह से लोग व्यवस्थित और सब तरह से जिस तरह से कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी करी उसको लेकर पूरी निभाई जा रही है, उसका आश्वासन। और बिल्कुल घरों के अंदर जो रात का जो बताया कि लाइट को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया जाए और बिल्कुल अगर लग भी रही है तो काले कांच है उनको पर्दों से ढक दिया जाए। और हर चीज की व्यवस्था को हर एरिया के अंदर 220 किलोमीटर एरिया के अंदर जमा है। ठीक है, मैं एक बार रवि का रुख करूंगा और इसलिए करूंगा रवि का रुख कि वो तमाम जानकारियां दे भी रहे थे बीकानेर के आसपास के इलाके की, पूरे बीकानेर संभाग की। रवि, इन सब के बीच में देखिए मैं आपके पास एक चीज और जानना चाहूंगा। देश की कोई भी सूचनाएं युद्ध से संबंधित या जो पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है उससे संबंधित हम ना प्रसारित करें और इस तरीके की जो गुप्त सूचनाएं होती है वो ना दें, क्योंकि आप खुद इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से, मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स आपने किया हुआ है। मुझे बताइए लोगों को कितना जागरूक होना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेकर सबसे पहले, क्योंकि अभी फलौदी में धर्मेंद्र बता रहे थे जिस तरीके से कि लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों ने बाजार बंद भी किए, कुछ लोगों ने नहीं किए। तो ऐसी युद्ध की स्थिति में, हालांकि युद्ध घोषित नहीं हुआ है, लेकिन पलटवार करते हुए कितना लोगों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, सोशल मीडिया के इस जमाने में अभिव्यक्ति की आजादी के मायने बदल गए हैं। लोग ये सोचते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो कुछ भी कर सकते हैं और उसको करने से पहले वो ये नहीं देखते कि उनका राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी तभी रहेगी जब राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। इसीलिए ये बात तो लोगों को समझनी होगी और इसे समझाने के लिए कई बार अपील प्रशासन के द्वारा जारी की जाती है, कई बार जिम्मेवार न्यूज चैनल्स के द्वारा ये चीजें बताई जा रही है, परंतु फिर भी जो नहीं मानते उनका हश्र कानून करता है। आज मैं आपको जानकारी दे दूं उन लोगों के लिए जो इस चीज को गलत नहीं मानते। सादुल शहर पुलिस ने श्रीगंगानगर में 2 जनों को पकड़ा है और घमुड़ वाली पुलिस ने 1 जने को पकड़ा है। ये इन 3 जनों पर बाकायदा एक अच्छा खासा मुकदमा दर्ज हुआ है धार्मिक भावनाएं भड़काने का और देश की सुरक्षा से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करने का। तो आज ये जेल में रहेंगे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप हंसी मजाक में ही सही सोशल मीडिया पर अगर आप, मैं इसे दूसरी भाषा में कहूं कि कोई रिपोर्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत है। वजह साफ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट ने भी इस बात की बकायदा एक आदेश जारी किए हैं कि किसी तरह की कोई सूचना जो सैन्य उपकरणों से संबंधित हो, जो सेना की हलचल मूवमेंट से संबंधित हो, वो ना दिखाई जाए, वो ना शेयर की जाए, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ आपने सवाल किया दीपक की जो ब्लैकआउट होता है उसको भी कई लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं मानने का मतलब आप ये समझिए कि आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ना केवल आपके ऊपर बल्कि आपके आस पड़ोस में रहने वाले उन लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो नियम कायदे कानून का पालन करते हुए अपने घरों की लाइट स्विच ऑफ कर चुके हैं, परंतु आपकी वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हम सबका फर्ज है ये कि इस ब्लैकआउट को पूरी तरह से हम पालन करें। आप अपने कमरे में रहिए, कमरे की लाइट्स जो है वो चालू रखिए, आप अपने शाम का भोजन लीजिए, आप टीवी चैनल्स देखिए, आप अपने परिवार के साथ बैठिए, परंतु बाहर की लाइट्स बंद रखिए। ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कल जो आतिशबाजी नुमा पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो हम सब ने देखी है, किस तरह से पूरे विश्व ने देखी है कि किस तरह से मक्खियों का एक झुंड वो भारत की तरफ बढ़ रहा था, जैसलमेर की तरफ बढ़ रहा था। आप कल्पना करके देखिए अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त काम नहीं कर रहा होता तो क्या होता, जैसलमेर का क्या होता, हमारे नागरिकों का क्या होता। परंतु भारतीय फौज इसके लिए तैयार थी, सतर्क थी और बहुत पहले से तैयारियां कर ली है। फौज की तरफ से हम निश्चित हैं, परंतु हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, नागरिकों के कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों का पालन करके ही वो राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। खाली ये कहने से नहीं होता कि हम भी युद्ध लड़ने के लिए बॉर्डर पर चले जाएंगे और हम पाकिस्तान पे ये कर देंगे वो कर देंगे। आप जब अपने आसपास की लाइट्स को बंद नहीं करके ब्लैकआउट के नियमों को नहीं मान रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को बड़ा कड़ाई से मैसेज यही है कि आप ब्लैकआउट का पूरी तरह से पालन करिए ताकि आप सुरक्षित रह सके और आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, आपके पड़ोसी, आपके देश के नागरिक भी सुरक्षित रह सके। जी दीपक जी, ठीक है। एक बार फलौदी चलते हैं धर्मेंद्र के पास में। धर्मेंद्र, उस समय आप कह रहे थे कि लोगों में
उतनी जागरूकता नहीं थी जो पूरी तरीके से बाजार बंद कर दिए प्रशासन के कहने के बाद भी। अब क्या स्थितियां बदलते हुए देख रहे हैं आप पिछले कुछ देर में? जी अभी काफी समय से बाजार बंद हो रहे हैं, काफी हद तक बाजार हो चुके हैं, लेकिन जो वाहनों की आवाजाही है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो लगातार हो रही है और ये सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। प्रशासन चाहे कितनी भी कड़ाई से नियम बना दे या गाइडलाइन दे दे, लेकिन जब तक आम जनता इसको सख्ताई से पालना में अमल नहीं लाएगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं या ब्लैकआउट की पालना कर रहे हैं। जैसा कि अब अभी देख रहे हैं लगातार दुकानें अब बंद हो रही है, जबकि आधा घंटा ऊपर हो चुका है और कहीं 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन देखिए आप अभी भी सड़कों पर लाइट चालू किए हुए चल रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से। हालांकि पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां लगातार घूम रही, जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये अभी पुलिस की गाड़ी अभी गश्त कर रही है। जी अभी देखिए आप, ये लगातार गश्त जारी है, लगातार पुलिस की गश्त जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र। आप हमारे से जुड़े। रवि बिश्नोई मेरे वरिष्ठ सहयोगी डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट है, आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ में गेवर सिंह जैसलमेर से जुड़े, आपका शुक्रिया। अफरोज जोधपुर से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। गंगानगर से अरियंत आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, समाचार प्लस भी अपील करता है आप लोगों से कि जो भी शासन के, प्रशासन के, पुलिस के, सरकार के निर्देश है, सेना की तरफ से अपील है, उन तमाम चीज़ों को आप माने, गाइडलाइंस को फॉलो करें और पैनिक बिल्कुल ना हो अफवाहों से। और जो सरकार आपसे कह रही है, अपील करिए, प्रशासन अपील कर रहा है, उन तमाम चीज़ों को, अपील को माने, ब्लैकआउट की पालना करें। यदि आपको बाजार बंद करने के लिए कहा गया तो ऐसा नहीं है कि आप उन नियम को ना माने, बल्कि आप जो आपके लिए वक्त मुकर्रर किया गया उससे 15 मिनट पहले अपने बाज़ारों को बंद करें। और कहीं ना कहीं देश के ये जो आपातकाल की स्थिति, उस स्थिति में यहाँ पर सहयोग करें प्रशासन का।